नमस्कार। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा ने 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर का वध करके उस पर विजय प्राप्त किया था। विजयादशमी दिन को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी नाम से हम जानते हैं। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की हमें प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि विजयादशमी के दिन हम जो भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें हमें विजय मिलती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई तथा अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। तो आइए अब हम सुनते हैं विजयादशमी की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर थे। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता है। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग लोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर दिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अंत में महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का सर्जन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति का पुंज निकलकर एकत्रित हुई। इस शक्ति पुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया। 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से हम जानते हैं, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। इस प्रकार से विजयादशमी की कथा प्रचलित है।